नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे आपण मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर क्यूआर के माध्यम से और वहां पर अपनी मनपसंद राउंड नेक पोलो शर्ट्स और हुडीज़ जो हैं वो आप वहां से ले सकते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारत माता क्या है। आप लोग भारत माता को क्या समझते हैं? आप भारत माता नहीं जानते हैं। भारत माता वो है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो बहुत ज्ञानी रहे हैं। उनको हिंदी नहीं आती थी, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो फिल्म बनी थी, डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ जो बनी थी, श्याम बेनेगल ने बनाई थी, उसमें उनको हिंदी बोलते दिखाया पड़ा। सीताराम गोयल जी ने उनको उद्धृत किया है कि एक बार वो दिल्ली में कांग्रेस की किसी मीटिंग में आए थे, उनका माइक्रोफोन फेल हो गया था, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और तभी माइक्रोफोन अचानक उसमें आवाज़ वापस आने लगी तो सबने सुना। वो कह रहे थे कि ये दिल्ली के कारकुन, दिल्ली कांग्रेस के कारकुन, ये नामाकूल हैं, रजील हैं, अहमक हैं। उनको बहुत अच्छे अच्छे उर्दू के शब्द आते थे, उनको हिंदी तो आती नहीं थी, लेकिन फिर उनका जो है वो कैसे किया जाए। महिमा मंडन, तो महिमा मंडन में बताया गया कि साहब की वो जो है वह किसी भारत माता की जय लोग लगा रहे थे, तो उन्होंने उनको समझाया कि ये जो भारत माता है वो कोई धरती नहीं है और ये जो भारत माता है वो यहाँ के लोग हैं। अरे भाई, ये जो राहुल गांधी सोच रहा है ना कि नेहरू बड़े भारी इंटेलेक्चुअल थे, नेहरू से बड़ा ब्लंडर बॉय आज तक पैदा नहीं हुआ। नेहरू को किसी भी चीज़ की कतई रत्ती भर समझ थी नहीं। नेहरू जी के बारे में कहते हैं ना कि उनको जो है वो माता के नाम पे सिर्फ वो श्रद्धा माता को जानते थे, बाकी पद्मजा नायडू को भी जानते थे, लेडी एडविना माउंटबेटन को भी जानते थे और भी मृणालिनी साराभाई को भी जानते थे। अब भाई वो तो रसिया लोग थे ना और बड़े कुलीन थे, उनको अपने आप के नाम के आगे पंडित लगाना बहुत अच्छा लगता था। भाई इस देश में पंडित की उपाधि उसी को दी गई है जिसने अपना पांडित्य स्थापित किया है। अब ये किस चीज़ के पंडित थे? नास्तिक थे, कहते थे अपने आप को कि मैं नास्तिक हूँ। और वो नास्तिकता जो थी वो किस प्रकार की नास्तिकता थी? वो पूरी तरह से क्रिश्चियन बनने की एक होड़ थी। उसी प्रकार से जैसे क्रिश्चियंस जो हैं वो हमारे सारे रीति रिवाजों को सुपरस्टिशन कहते थे, अंधविश्वास कहते थे, उसी प्रकार वे भी हमारे सारे रीति रिवाजों को अंधविश्वास कहते थे। तो ऐसे व्यक्ति को यदि भारत माता में माता न दिखाई पड़े, केवल माता के पुत्र पुत्री दिखाई पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं? यानी कि उन्होंने तो मैटर ही उलट दिया। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की भी समझ में नहीं आया तो राहुल गांधी की समझ में कहाँ से आएगा? राहुल गांधी की समझ में ये कैसे आएगा कि ये जो भारत की धरती है यह पुण्य श्लोका मानी गई है हमारी परंपरा में। और परंपरा भी कुछ होती है, ये तो पता नहीं राहुल गांधी मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं। ये अलग बात है कि जब चुनाव आते हैं तो कोट के ऊपर जनेऊ पहन के और जाके मंदिर मंदिर जो है वो थोड़ा मत्था टेकने लगते हैं, नाटक करते हैं पूरा। प्रियंका जी इससे इनसे भी ज़्यादा नाटक करती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यदि महिला मंदिर मंदिर जाएगी तो हो सकता है लोगों के ऊपर अधिक प्रभाव पड़े और परिवार को जो है वो हिंदूवादी मान लिया जाए या हिंदू मान लिया जाए। अब जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं हो कि यह धरती जो है यह हमारी परंपरा में पुण्य श्लोका धरती मानी गई है। अब वीर सावरकर से तो इनका दुराव है, तो वीर सावरकर ने कहा है ना, भारत की जो परिभाषा दी है और जो हिंदू की परिभाषा दी है वो ये है कि वो हिंदू वो है जो इस धरती को अपनी पितृभूमि माने और इसको अपनी पुण्य भूमि भी माने। हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो पितृभूमि तो मान सकते हैं इसको कि भाई यहाँ पैदा हुए, लेकिन ये इसको अपनी पुण्य भूमि नहीं मानते, क्योंकि उनकी पुण्य भूमि जो है वो मक्का मदीना है। तो जब तक आप इसे पुण्य भूमि नहीं मान सकते तब तक इसे आप माता भी नहीं मान सकते। तब तक आप यही कहेंगे कि भाई ये जो है लोगों की एक
लोगों की यानी मनुष्यों की एक कलेक्टिविटी है या मनुष्यों का एक समूह है। यही आपका विचार रहेगा, यही आपका विमर्श रहेगा, यही आपका नज़रिया रहेगा, यही आपका आउटलुक रहेगा। वैसे आपको समझा दूं, राहुल गांधी जी, ये आपके नेहरू जी को भी कभी कभी पता नहीं था, क्योंकि उनको तो अध्यात्म से तो कोई लेना देना था ही नहीं। उन्होंने जब भारतीय ग्रंथों का यदि पढ़ा, लोग तो कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी खुद की लिखी हुई ही नहीं है, अब मुझे तो इसका कोई प्रमाण है नहीं, लेकिन ये बात बहुत चलती है कि भाई डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो कृष्ण मेनन ने लिखी थी और इसी के लिए कृष्ण मेनन के सदैव वो उपकार मानते रहे और इसीलिए उस जैसे अयोग्य, बेवकूफ़ और जिसको हम कह सकते हैं कि एक मिसगाइडेड व्यक्ति को उन्होंने भारत का रक्षा मंत्री बनाया और जिसके कारण उनको हार देखनी पड़ी, भारत को हार देखनी पड़ी चीन से 1962 में। लेकिन चूंकि वो उनका एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल कवर था या इंटेलेक्चुअल मास्क था, तो इसलिए उसके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता था। तो वो उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी गई है उनकी, वो पूरा का पूरा नैरेटिव उन्होंने पश्चिमी इंडोलॉजिस्ट से लेकर लिखा हुआ है, उसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारतीय होता भी कैसे, उनको किसी भारतीय भाषा की जानकारी होती तब ना होता, उनको तो केवल उर्दू की जानकारी थी, जो भारतीय भाषा नहीं, आप भी जानते हैं। जी हाँ, उर्दू भारतीय भाषा हो सकती थी यदि वो हिंदुस्तानी में बनी रहती, लेकिन उसको तो बाद में 19वीं शताब्दी में सैयद अहमद ख़ान वगैरह और इन सब ने मिल मिला के और अलीगढ़ स्कूल वालों ने मिल के उसमें तो पूरे अरबी और फ़ारसी के शब्द भर के और उसको पूरी तरह से अरब की बांदी या अरब के ग़ुलाम बनाने का प्रयास किया, इसलिए वो उर्दू भारतीय भाषा नहीं रही है आज की डेट में। इनको हिंदी आती नहीं, संस्कृत आती नहीं, भारत की कोई भाषा आती नहीं, तमिल तेलुगु आती नहीं, कन्नड़ आती नहीं, गुजराती आती नहीं। गांधी को गुजराती तो आती थी ना, कम से कम हिंदी भी आती थी। और ऐसा व्यक्ति जो है वो भारत की आत्मा को कैसे समझेगा, क्योंकि भारत की आत्मा तो वह है जिसमें ये कहा गया है कि भाई हर मंत्र का एक भौतिक अर्थ होता है, हर मंत्र का एक दैविक अर्थ होता है और हर मंत्र का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। ये भारतवर्ष, ये धरती, यह पुण्य श्लोका धरती, यह एक देवता के रूप में है हमारे लिए, और इस देवता की जो शक्ति है वो सदैव नारी रूप में ही आएगी, क्योंकि हमारे पूरे अध्यात्म में जो आध्यात्मिकता है उसकी शक्ति का प्रस्फुटन जो होता है वो नारी स्वरूप में ही होता है। तभी शिव की जो शक्ति है वो माता पार्वती या माता दुर्गा के रूप में ही प्रस्फुटित होती है। कैसे समझ में आएगा? जो व्यक्ति शिवलिंग को शिष्ण समझता हो, जो प्रतीक को एक प्रकार का आपका पुरुष अंग समझता हो, उसकी तो विद्वत्ता पर और उसकी जानकारी पर और उसकी महानता पर तो हम क्या ही टिप्पणी करें। इसलिए यदि राहुल बाबा कहते हैं कि भाई भारत माता की जय का मतलब अपनी खुद की जय जयकार कर रहा है, तो अब इसको तो हम क्या कहें, विडंबना कहें, मूर्खता कहें या बड़बोलापन कहें। ये केवल एक शोबाजी है, ये दिखाने का प्रयास है कि हाँ देखिए मैं बड़ा भारी इंटेलेक्चुअल हूँ। अरे भाई इंटेलेक्चुअल को क्या कर लोगे? क्या इंटेलेक्चुअल मूर्ख नहीं होता? कितनी बार बता चुका हूँ आपको कि भाई क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, नॉलेज और विजडम ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं
और कोई आवश्यक नहीं है कि जो क्वालिफाइड हो वो एजुकेटेड भी हो, और जो नॉलेजेबल हो वो वाइज भी हो। नहीं होता ऐसा। इसलिए भाई लोगों, हमारे रागा जी को ये जो पॉलिटिकल बातों के बीच बीच में ये ज्ञान की बातें कर लेते हैं, और जिनको आजकल जो है वैसे तो ये बताते हैं कि ये सब आप अपनी स्वयं की जय जयकार करो, भारत माता की जय जयकार करो, लेकिन उसमें साथ में ये कहते हैं कि भाई जाति क्रांति होनी चाहिए। इनके परनाना और उनके पिताजी और पूरी जो कांग्रेस पार्टी है, ये कहते कहते समाप्त हो गए कि भाई हम जातिवाद को समाप्त करेंगे, हमें किसी भी प्रकार का जातियों में भेद नहीं चाहिए, हम एक हैं, हम केवल भारतवासी हैं। ये सब कहते कहते और पता नहीं कहाँ चले गए। अब उनका तो भाई ये श्राद्ध भी नहीं किया इन्होंने, तो इस समय वो पितरों की इनकी जो आत्मा है वो इसी प्रकार भटक रही होगी कोई भूत प्रेत बन के, और वही भूत प्रेत जो हैं वो इनके मुंह से इस प्रकार की अंडबंड कहलवाते रहते हैं। तो बोले रहो अंडबंड। लोग तुम्हें जो समझते हैं राहुल गांधी वो ही समझेंगे। अब तुम डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बातें कॉपी करके और यहाँ बता के यह और सिद्ध कर दो कि तुम्हारे जो नेहरू जी थे, नेहरू जी थे, उनको भी कुछ समझ नहीं थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।